प्रार्थना का समय में आप सबों का स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आपके बीच में एक नए विचार के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं आपसे मन के विषय में बात करने जा रहा हूँ। मन शरीर का वो भाग जहाँ भावनाएं और इच्छाएं वास करती हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए जहाँ पर भावनाएं और इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। हमारा मन जो है वो बहुत शक्तिशाली है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा मन क्या कुछ नहीं करा सकता हमारे शरीर से या हमारे जीवन के द्वारा, क्योंकि मन जो है वो बहुत शक्तिशाली है। इस मन को आप किस प्रकार से उपयोग में लाते हैं अपने दैनिक जीवन में, आज इसी विषय पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। जब हम इसे अच्छे से उपयोग करते हैं, अपने मन को अच्छे से उपयोग करते हैं, तो यह हमें खुशी देता है और सफलता की ओर ले जाता है। लेकिन यदि इसी मन में हम बुरे विचार या बुरे तरीके से इसका उपयोग करते हैं, तो यह हमें से पीड़ा के अलावा और कुछ नहीं देता, क्योंकि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। वास्तविकता अगर देखी जाए तो हमारा कोई शत्रु नहीं, मन ही है जो हमारे जीवन में हमारे शत्रुओं को उत्पन्न करता है, क्योंकि जो मन के अंदर उत्पन्न होता है वो ही हमारे जीवन में हमारे भविष्य का निर्धारण करता है। इसलिए हमें अपने विचारों को, अपने मन के अंदर उत्पन्न होने वाले विचारों पर नजर रखना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे विचार, हमारे शब्द जो मन के अंदर उत्पन्न होते हैं, हमारे विचार वो शब्द का रूप धारण करते हैं और वो शब्द एक कर्म बनता है, कार्य की रीति से प्रकट होता है। और यही विचार, यही शब्द और यही कार्य कई बार हमारी आदतें बन जाती हैं, और हमारी आदतें जब बनती हैं तो यही आदतें हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं या हमारे चरित्र को बनाती हैं, और यही चरित्र हमारे भविष्य का निर्धारण करता है। इसलिए मेरे प्रियो, सबसे अधिक हमें अपने जीवन में अपने मन की चौकसी करना है और सावधान रहना है कि हम अपने मन में, अपने हृदय में क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जब इस विषय पर मैं विचार कर रहा था तो मैंने वचन में देखा, यशायाह 17 उसके 9वें पद में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसका भेद कौन समझ सकता है। नीति वचन 4:23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आज के इस जीवन की जब हम शुरुआत करें, सबसे अधिक अपने मन की हम चौकसी करें, ये विचार करें कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्या विचार कर रहा हूं, क्योंकि यही मन हमारे जीवन के अंदर उत्पन्न होने वाले विचारों को शब्द रूप देते हैं। शब्द जो है वो कर्म रूप देता है, और कर्म जब जुड़ते हैं तो वो आदत बन जाती है, और यही आदत हमारा चरित्र और हमारे भविष्य का निर्माण करती है। इसलिए आइए हम अपने जीवन को सवारें और सजाएं और अपने अंदर, मन के अंदर उत्पन्न होने वाले विचारों के प्रति सजग और सचेत रहें, और एक ऐसे विचारों को उत्पन्न करें जिससे मेरा और आपका जीवन आशीषित हो, मेरा और आपका जीवन एक आनंद में जीवन गुजरे, और हम और आप आशीष और सफलता की ओर बढ़ते जाएं। ईश्वर पिता आप सबों को ऐसा मन दे, ऐसा विचार दे कि हम इस विषय पर मनन करें और अपने जीवन का निर्वहन करें। ईश्वर पिता आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।